हरे कृष्णा। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ अघोई अष्टमी से जुड़ी उनकी कथा, क्योंकि अगर हम व्रत रहते हैं तो कथा बिना तो कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता। तो अब मैं आप सभी को सुनाऊंगी श्री अघोई अष्टमी की पूजा की जो हम कथा होती है, वो कथा कौन सी होती है और कौन सी कथा हमें इस दिन सुननी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। और सबसे पहले किसकी कथा होती है अघोई अष्टमी पर? तो सबसे पहले होती है गणेश जी की कथा, जो कि मैं आप सभी को गणेश जी की कथा सुनाऊंगी और उसके बाद मैं सुनाऊंगी अघोई माता की कथा। तो सबसे पहले गणेश जी की कथा सुननी चाहिए अघोई अष्टमी पर भी। और मैंने करवा चौथ पर भी आप सभी को बताया था कि किसी भी व्रत को सुनने से और किसी भी व्रत की कहानी सुनने से पहले गणेश जी की कथा ही होती है। तो चलिए मैं आप सभी को सुनाती हूँ श्री गणेश की कथा। तो एक बार गणेश जी महाराज एक चम्मच में चावल व एक गिलास में दूध लेकर गलियों में आवाज़ लगा रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। किसी ने उसकी खीर नहीं बनाई और कह दिया कि इतनी से खीर के लिए चावल और चीनी से कौन सी खीर बनती है। तब एक बुढ़िया ने कहा, ला मैं तेरी खीर बना दूं। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा इतने दूध और चावल में कैसे खीर बनेगी। तब गणेश जी ने कहा कि आप अपने घर पे जो परात टंगी हुई है वो ले आओ और नान ले आओ। तो बुढ़िया अंदर से बड़े बड़े बर्तन लेकर आई और चम्मच के चावल से परात भर गई और गिलसिया के दूध से नान भर गई। यह देखकर बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ और बुढ़िया बोली, खीर बन खाने कब आओगे अब? तो गणेश जी ने कहा, जब खीर बन जाए तब घंटरिया बजा देना, मैं आ जाऊंगा। तो खीर बनने लगी, तब उफन कर आई। बहू ने घंटरिया बजाकर सब खा ली। जब खीर तैयार हो गई तब बुढ़िया ने घंटी बजाई और गणेश जी आए और कहने लगे कि मैं तो पहले ही भोग लगा गया। बुढ़िया ने कहा, इतनी सारी खीर बन गई, अब इसका क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, तू भी खा ले और अपने पूरे गांव में बांट दे। अगर फिर भी बची रह जाए तो चारों कोने पांचवी देरी धरती में गाड़ देना। बुढ़िया ने ऐसा ही किया और जमीन की गड़ी हुई खीर सोना बन गई और जवाहरात हीरे मोती हो गए। और बुढ़िया गरीब थी, वह पैसे वाली हो गई। जब बुढ़िया मरी तो वह जमीन पर से किसी से भी उठाई नहीं उठी। सब गांव वाले हैरान हो गए। तब स्वर्ग लोक में भगवान का सिंहासन हिला। भगवान ने देवताओं को भेजा कि जाओ मृत्यु लोक पर देख कर आओ, मेरे भक्त किस विपत्ति में पड़े हैं। और उसने मुझे ऐसे पुकारा है। देवता सभी आए वहां से और उन्होंने देखा कि सारे गांव में बुढ़िया की चर्चा हो रही है। देवताओं ने भगवान से जाकर कहा। तुरंत भगवान गरुड़ पर बैठ कर आए और अपनी कन्नी उंगली से बुढ़िया को छुआ और बुढ़िया उठ गई। भगवान के रथ में बैठकर स्वर्ग को चली गई। जैसे बुढ़िया गई, भगवान हमें भी ले जाना, सबको ले जाना। और ये कहानी जो भी चाहे किसी की भी जिसकी भी सुने, चावल के दाने हाथ में लेते हैं और कहानी के बाद में पूजा के ऊपर डाल देते हैं। तो ये रही श्री गणेश की कहानी। बोलो श्री गणेश की जय। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाऊंगी अघोई अष्टमी व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही संतान की उम्र लंबी होती है। तो उस कथा को सुनेंगे, हम सभी श्रवण करेंगे। जिसको आती हो वो अपने अपने घरों पे बोलें, जिसको नहीं आती हो वो मेरे से सुने, और जिसको आप सभी के रिलेटिव्स को अगर नहीं आती हो तो आप एक दूसरे के लिए शेयर करें और पुण्य के भागी बने। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ अघोई अष्टमी व्रत कथा। तो अघोई अष्टमी व्रत कथा के लिए है। प्राचीन समय की बात है। किसी स्त्री के 4 पुत्रों का भरा पूरा परिवार था। कार्तिक मास में दीपावली से पूर्व वह अपने मकान की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लाने जंगल में गई और स्त्री एक जगह से मिट्टी खोदने लगी। वहाँ सेई की मान थी। अचानक उसकी कुदाली सेई के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। यह देख स्त्री दया और करुणा से भर गई, किंतु अब क्या हो सकता था। वह पश्चाताप करती हुई मिट्टी लेकर घर चली गई। कुछ दिनों बाद उसका लड़का मर गया, फिर दूसरा लड़का भी। इस तरह जल्दी ही जल्दी उसके 7 लड़के चल बसे। स्त्री बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन वह रोती हुई पास पड़ोस की बड़ी बूढ़ियों के पास गई और बोली, मैंने जानबूझकर तो कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते हुए अनजाने में सेई के बच्चे को कुदाली लग गई थी। तब से साल भर में भी पूरा नहीं हुआ अभी और मेरे 7 पुत्र मर गए। उन स्त्रियों ने उसे धैर्य बनाते हुए कहा, तुमने लोगों के सामने अपना अपराध स्वीकार कर जो पश्चाताप जो किया है, इससे तुम्हारा आधा पाप तो धुल गया।
अब तुम उसी अष्टमी को भगवती के पास सेई और उसके बच्चों के चित्र बनाकर उनकी पूजा करना। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा और फिर पहले की तरह पुत्र प्राप्त होंगे। उस स्त्री ने आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को व्रत किया और लगातार उसी भांति व्रत और पूजन करती रही। भगवती की कृपा से उसे फिर से 7 पुत्र प्राप्त हुए और तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। तो देखिए, ये रही अघोई अष्टमी व्रत कथा, जिसको सुनने और करने मात्र से ही उसके पुत्र जीवित हो गए और उसको 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। और मैं आप सभी से भी कहूँगी, आप सभी अपने अपने पुत्रों के लिए, अपनी अपनी संतानों के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, सुख संपन्न रहने के लिए और उनकी लंबी उम्र के लिए इस अघोई अष्टमी का व्रत अवश्य करें। और इस अघोई अष्टमी की बहुत महिमा होती है और इस अघोई अष्टमी की व्रत कथा तो अवश्य सुने, क्योंकि कोई भी व्रत अगर हम रहते हैं तो बिना कथा सुने बिना पूर्ण नहीं माना जाता। तो देखिए, ये है अघोई अष्टमी व्रत कथा। बोलो अघोई माता की जय। तो ये रही अघोई अष्टमी व्रत कथा। अगर आप सभी को भी ये अघोई माता की कथा, अघोई अष्टमी की व्रत कथा अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।